हेलो स्टूडेंट्स। आज को जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है वो उसका नाम है आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स। आज हम पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर चीज को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, इस लेक्चर से पहले जहां तक अपने जो जितनी जस्टिफिकेशन की या जितनी भी हमने डिटेल स्टडी की या जितने रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स को स्टडी किया वो हमने स्टडी किया था सिंपल डेरिवेटिव को। अब पार्शियल डेरिवेटिव है क्या चीज? पार्शियल डेरिवेटिव कब हमारे पास अप्लाई होता है? What is the way, what is the condition where you can use the partial derivatives? What is the possible condition, right? Now we're going to discuss this point, how you can, what is the definition of partial derivative? A partial derivative can be used in following condition. If function f of x depends on two variables, right? Derivative, partial derivative तब अप्लाई होगा जब आपका फंक्शन एक से ज्यादा दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो। सबसे पहले हमने जो पहले केस स्टडी किया उसके अंदर जब हम डेरिवेटिव स्टडी कर रहे थे तो हमारा फंक्शन एट अ टाइम एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेता था, यानी जो फंक्शन था वो सिंपल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था। मगर अब हमारे पास इस केस सिनेरियो के अंदर, इन दिस सिनेरियो आवर फंक्शन इज डिपेंड ऑन टू वेरिएबल्स। If function is depends on one more than two variables, then you can apply the partial derivative. Then you can't apply full derivative. That simple means derivative, right? अब जब आपके पास फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल्स के अंदर डिपेंड कर जाए तब उनका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं उसको हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, राइट? अब आप इसकी नोटेशन देख लीजिए कि पार्शियल डेरिवेटिव की नोटेशन क्या है। पार्शियल डेरिवेटिव की नोटेशन ये है कि आप जो एक कर्ल जो है सिंपल f डिवाइडेड बाय x, यानी जो d है इसको इसकी अब जो शेप है इसको आपने स्लेज कर देना है या आप उल्टा 6 डाल दें, राइट? अब ये आ गया आपके पास पार्शियल f बाई पार्शियल x, यानी फंक्शन f का x के लिहाज से डेरिवेटिव। और हम इसको ऐसे भी शॉर्ट नोटेशन देते हैं, फंक्शन के इंडेक्स के अंदर आप x से इसको डिनोट करते हैं, राइट? Is similar if you wanted to find the derivative of partial f by partial y. It means that you are going to find the derivative of this function with respect to y, and it is denoted by this term by this way. तो इस डिनोशन को हम जो है नोटेशन जो है ये डिनोट करती है पार्शियल डेरिवेटिव को। अब हमें दोबारा एक दफा उसको जनरलाइज कर देता हूं कि फंक्शन जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर जाए उसका जो डेरिवेटिव लिया जाता है उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। अब ये यहाँ पे मैटर नहीं है कि आपके पास सिर्फ फंक्शन x और y पे ही डिपेंड कर रहा हो। मे बी योर फंक्शन इज डिपेंड ऑन मोर वेरिएबल्स x y z w लाइक दिस वे, राइट? अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा कि आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन कैसे ले सकते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उन एग्जांपल्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा कि हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है हमारे पास क्या है? f ऑफ x, y। द फंक्शन इज sin ऑफ x into cos ऑफ y फंक्शन। अब यहां पे हमने क्या कहा है? फाइंड fx। मैंने आपको कहा था कि इंडेक्स के अंदर हम इसको लिखें तो हम इसको क्या कह सकते हैं? दैट मीन्स it is partial derivative with respect to x. If f has index y represented with y, it means that this function has partial derivative with respect to y. तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस इक्वेशन को 1 नाम देते हैं। हम सॉल्यूशन के अंदर इसका निकालने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x। जब आपने x की बात की तो इसका मतलब ये ठहरा कि you are going to find the partial derivative of this function with respect to x, right? So it means that here is fx, so this function partial by partial x, right? Sin of x function into cos of y function, right? So if you already know that this function has partial derivative। अब यहां पर देखिए ये फंक्शन हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। हम जब पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से लेंगे जो फंक्शन y होगा वो बाहर आ जाएगा। तो जब हमारे पास cos ऑफ y बाहर आ गया तो पार्शियल बाई पार्शियल x sin ऑफ x फंक्शन, राइट?
हमने जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है उसको हम डेरिवेटिव ले लेंगे, जिस वेरिएबल का हमने डेरिवेटिव नहीं लेना उसको हम बाहर ले लेंगे, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर cos ऑफ y वैसे का वैसे आ गया, और हमारे पास साइन का डेरिवेटिव ऑलरेडी यू नो दैट इज cos ऑफ x फंक्शन। सो हमारे पास f ऑफ x जो ये रिप्रेजेंटेशन आ गई है, राइट। अब हम यहां पर इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। सो टेक द डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट with respect to y, right? So here is f of y, partial by partial y. So here is sin of x into cos of y function, right? So अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें अगर आप, तो f of y फंक्शन जो sin of x ये पहले आ जाएगा, तो फंक्शन sin of x पहले आ गया, partial by partial y, and this function is cos of y. Right, so here is sin of x, and this function has derivative sin of y. So here is negative sin of y function. So we have the value of partial derivative with respect to x having this, and we have the value of partial derivative with respect to have is this of this function. अब हम यहाँ पर सेकंड एग्जांपल को लेकर इसका पार्शियल डेरिवेटिव देखते हैं कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या रहा है। ऑलराइट, पहले हमने जो एग्जांपल ली उसके अंदर हमने डेरिवेटिव लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब हम सेकंड एग्जांपल लेके इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा। फर्स्ट आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट लेट्स दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1, एंड नाउ अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन। अब हमारे पास आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फंक्शन जब x से y यानी दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो तब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट। इट मींस दैट हियर इज f ऑफ x फंक्शन, राइट। सो हियर विल बी पार्शियल बाय पार्शियल x, एंड हियर इज x स्क्वायर y टर्म, राइट। सो हियर इज f ऑफ x फंक्शन, हियर विल बी हम क्या करेंगे, y बाहर partial by partial x function, x square function का derivative आ गया, right? So here if you notice that already know the function of this that is 2x, right? तो आपके पास f of x जो निकल आया वो क्या निकल आया, 2xy with respect to partial derivative with respect to x. Now we're going to find the derivative of this function with respect to y. So differentiate equation 1 with respect to y, right? अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लें with respect to y तो फंक्शन के इंडेक्स पे आ जाएगा आपके पास y। रीजन क्या है कि हमने डेरिवेटिव ले रहे हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ y का, तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल y x स्क्वायर इनटू y फंक्शन, राइट। सो हियर इज x स्क्वायर को आप बाहर ले लें तो पार्शियल बाय पार्शियल y with respect to y फंक्शन। So here we have the value of x square और y का डेरिवेटिव with respect to y क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो f of y की जो वैल्यू we have obtained the value that is f of y। तो ये प्रोसीजरल वे है, आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम थर्ड एग्जांपल लेकर इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि भाई इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे आएगा। अब थर्ड एग्जांपल लेके इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और इसका डेरिवेटिव देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू y i और या x आपके पास क्या आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, लेट दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 1। सो हियर इज पार्शियल x दैट इज fx notation, partial by partial x of this y e power x function, right? So take the derivative of this function, और यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे f of x function, यहाँ पे y बाहर आ गया तो पार्शियल बाय पार्शियल फंक्शन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, e पावर x। तो आपको पता है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू e पावर x x ही आता है, तो आपके पास f of x क्या आ गया, y e पावर x function, right? So if you wanted to find the derivative of this function with respect to the term y, then differentiate equation number 1 with respect to y,
So here is f of y partial by partial y. Here is y e power y function. So here is e power x function. So y बाहर तो partial by here is e power x पहले और यहाँ पे partial by partial y राइट. तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया 1. तो e की पावर x आपके पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया. प्रोसीजरल वे पहला मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया, फिर मैंने कोई दो फंक्शन पॉलिनोमियल प्रोडक्ट में ले लिए, फिर मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया. अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इफ यू हैव सम वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू आपके पास कोई वेरिएबल एंड हैविंग सम फंक्शन सम ऑफ दिस exponential function, then how you can find the partial derivative of this function. Now we choose this example and find out the derivative, partial derivative of this function. So let's start next example. Alright, अब हम यहाँ पर fourth example को लेकर इसका derivative find out करने की कोशिश करते हैं. तो let this is called equation 1 and differentiate equation 1 with respect to x function. So here is f of x function partial by partial x plus x e power y function, right? Apply the partial derivative on both sides. Partial by partial x function plus sign अपनी जगह पे partial by partial x e power y function, right? If you notice that here is the derivative with respect to x is 1, right? So here will be, if you're going to take this value e power I before the term of the derivative of any function, so here is this term, right? If you notice that the derivative of the x with respect to x is 1, it means that you have the value partial fx is equal to this term, right? So this is the procedural way you can find out the derivative of this function with respect to x, and you will got the answer 1 plus e power y. Now we're going to move forward and find out the partial derivative of this function with respect to y and check what is the value of the given function. Now differentiate with respect to y, right? अब हम यहाँ पे y के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लें तो पार्शियल बाई पार्शियल y x प्लस x e की पावर y फंक्शन आ गया. तो स्टूडेंट यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे हम सेपरेट पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं x प्लस पार्शियल बाई पार्शियल y x e पावर y फंक्शन, राइट? अब यहाँ पर देखिए x को अगर मैं पहले ले लूं तो यहाँ पर x पहले आ गया तो पार्शियल बाई पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने y का डेरिवेटिव लेना है तो x वाले वेरिएबल को पहले ले लीजिए, पार्शियल बाई पार्शियल y e पावर y फंक्शन आ गया. अब यहाँ पर देखिए y है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 1, तो इसका अगर आप जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0, तो 0 इसकी वैल्यू को क्या कर देगा 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस x e पावर y फंक्शन. तो हमारे पास इस फंक्शन की जो वैल्यू आ गई दैट इज x e पावर y. सो ये क्राइटेरिया है, आप पार्शियल डेरिवेटिव आप किसी भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं. अब हम नेक्स्ट चल के डिस्कस करते हैं कि आप कोई भी एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट अ टाइम पॉलिनोमियल भी आ रही हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ रही हो तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव हम कैसे निकाल सकेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं 3 और फर्दर एग्जांपल को सॉर्ट आउट करते हैं कि और फर्दर प्रैक्टिस के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव इन फंक्शंस के क्या आएंगे. पहले हमने सिंगल फंक्शन किया, फिर हमने यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल को, फिर मैंने पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक को देख रहा हूँ कि आप इनकी जो है ना पार्शियल डेरिवेटिव को आप कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे. अब मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ. पहले एग्जाम्पल है आपके पास f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वेयर ई पावर एक्स फंक्शन, राइट? सो इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम निकालने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y. तो हम पहली एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर और इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहाँ पर, डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1, राइट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ
एक्स फंक्शन, तो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स फंक्शन एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वेयर ई की पावर एक्स फंक्शन। अब यहां पर देखिए अगर, तो इसका डेरिवेटिव आप सेपरेट अप्लाई करेंगे, तो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, एक्स का क्यूब वाई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल एक्स वाई स्क्वेयर ई पावर एक्स फंक्शन, राइट। अब यहां पर देखिए हम x का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो y बाहर आ जाएगा, तो y पार्शियल बाई पार्शियल x एंड दिस फंक्शन x क्यूब, राइट। अब हम यहां पर अगर आप देखिए प्लस y को ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट एंड यू विल गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, राइट। अब यहां पर अगर आप देखिए, आपको पता है y आ गया वैसे का वैसे। अब इसका जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो आपको पता था 3x स्क्वायर आ जाएगा। रीजन क्या थी, आप जब डेरिवेटिव आपको पता है याद है तो हम क्या कहते थे, पावर और पावर में से कम, तो वही प्रोसीजर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब आप यहां पर देखिए y स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास, e की पावर x आ गया। अब इसको एक तरतीब से लिख लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वेयर ई पावर x फंक्शन, तो f ऑफ x हमारे पास ये वैल्यू आ गई, राइट। अब हम यहां पर इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं और इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, इसका हम चेक करते हैं। हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा। तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y फंक्शन इस इक्वेशन को। तो अब आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल y, सॉरी हियर इज, तो यहां पे क्या आ जाएगा x का क्यूब y प्लस वाई स्क्वेयर ई पावर x फंक्शन, राइट। सो यहां पे मैं ले लेता हूं x क्यूब बाहर, पार्शियल बाई पार्शियल y का डेरिवेटिव प्लस ई पावर x पहले का पहले, पार्शियल बाई पार्शियल y, और यहां पे क्या आ जाएगा y का स्क्वायर फंक्शन। अगर आप यहां पर देखिए ये y स्क्वायर है, यहां पर इसका डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास 1, तो हमारे पास क्या आ गया x क्यूब प्लस, अब यहां पर देखिए क्या आ जाएगा पावर, यहां पर बेसिकली आपके पास क्या है y की पावर 2 फंक्शन, तो पावर पहले आ जाएगी 2y e की पावर x फंक्शन, तो आपका f ऑफ y जो फंक्शन जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है वो ये निकल आया। अब मैं यहां पर सेकंड एग्जांपल लेकर इसका डेरिवेटिव आपको निकालना सिखाता हूं कि इसका डेरिवेटिव आपके पास कैसे आएगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन, लेट दिस कॉल्ड इक्वेशन 1, differentiate equation 1 with respect to x, right। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लें with respect to x के लिहाज से, तो यहां पे क्या आ जाएगा पार्शियल x y स्क्वायर प्लस y क्यूब इंटू sin ऑफ x फंक्शन, राइट। अब सेपरेट आप डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे, तो पार्शियल बाई पार्शियल x y स्क्वायर प्लस पार्शियल बाई पार्शियल x y क्यूब इंटू sin ऑफ x फंक्शन, राइट। अब यहां पर देखिए आपके पास ये y स्क्वायर है, तो पहले आ जाएगा, मैंने आपको पहले बताया कि अगर x का डेरिवेटिव ले रहा हूं जो t कांस्टेंट को वो पहले आ जाएगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा y स्क्वायर पार्शियल बाई पार्शियल x इंटू 1 फंक्शन प्लस, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ये तो पहले आ जाएगा y क्यूब पार्शियल बाई पार्शियल x इंटू sin फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट। अब यहां पर देखिए x y स्क्वायर इंटू 0, रीजन क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 0, तो मैं यहां पे 0 से रिप्लेस कर देता हूं, राइट। और यहां पर हमारे पास जो sin का डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली cos x, so we have the value y cube into cos of x फंक्शन, तो हमारे पास x के लिहाज से जो रिजल्ट आया वो हमारे पास क्या आ गया y क्यूब इंटू cos ऑफ x फंक्शन, राइट। सो अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, सो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y। अब आप इसके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो y क्या आ जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल y, सो हियर इज y स्क्वायर y क्यूब इंटू sin ऑफ x फंक्शन, राइट। अब हम यहां पर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो पार्शियल बाई पार्शियल y स्क्वायर आ गया, राइट। इसका क्या आ जाएगा
पार्शियल बाई पार्शियल y, और यहां पे क्या आ जाएगा y क्यूब इंटू sin ऑफ x फंक्शन, राइट। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2y, राइट। आपको पहले मैंने आपको बता दिया कि इसका डेरिवेटिव हम एक बाहर और एक कम हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव साइन वैसे का वैसे बाहर आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया 3y स्क्वायर आ गया, राइट। तो हमारे पास f ऑफ y यहां पर क्या निकलेगा, दैट इज 2y प्लस 3y स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x फंक्शन। तो this is the way you can find out the partial derivative of this function with respect to x and y, and this is the basic result you can obtain by using the partial derivative, right, of the given required function. अब हम इस एग्जांपल को लेते हैं और इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हम यहां पर थर्ड एग्जांपल लेते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो यहां पे क्या आ जाएगा f ऑफ x, तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं यहां पर पार्शियल बाई पार्शियल x, यहां पे क्या हो जाएगा x पावर 1/2 प्लस x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ y फंक्शन, राइट। अब हम यहां पे इसका डेरिवेटिव ले अगर, तो पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल x की पावर 1/2 प्लस पार्शियल बाई पार्शियल x इंटू एक्स स्क्वायर और कॉस ऑफ y फंक्शन, राइट। अब यहां पे ये आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2, राइट। अब यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 2x आ गया cos ऑफ y फंक्शन आ गया, राइट। ये नेगेटिव पावर है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो इसका हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया, राइट। तो यहां पे क्या आ जाएगा 2x cos ऑफ y फंक्शन, तो आपके पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये आ गया, राइट। अब स्टूडेंट्स इसका हम देखते हैं कि इस फंक्शन को, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। सो टेक द डेरिवेटिव, सो यहां पे क्या आ जाएगा y पार्शियल बाय पार्शियल y, तो हियर इज x पावर 1/2 प्लस x स्क्वायर इनटू cos ऑफ फंक्शन y, राइट। सो इसका हम सेपरेट अप्लाई करें तो पार्शियल बाय पार्शियल x की पावर 1/2 प्लस x स्क्वायर बाहर पार्शियल बाय पार्शियल y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ऑफ y फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव आप क्या करोगे, जब x की पावर 1/2 को बाहर लोगे तो यहाँ पे सॉरी हियर इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो पार्शियल बाय पार्शियल y 1, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, cos का डेरिवेटिव क्या होता है दैट इज negative of sin of y function, so you have obtained the value y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू sin of y function. So this is the basic way you can find out the derivative of the values of the given function and find the partial derivative, right? अब हम आगे चल के न्यू टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इंटीग्रल्स के बारे में कि इंटीग्रल्स क्या चीज़ हैं, राइट। और फिर इंटीग्रल्स का जो नोटेशन है वो क्या है और हम इसको कहते क्या है, ऑलराइट। अब स्टूडेंट्स आगे जो चीज़ चल के हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास है इंटीग्रल इक्वेशंस। अब इंटीग्रल्स बेसिकली इंटीग्रल्स कहते किसको हैं, इंटीग्रेशन नाम किस चीज़ का है, और इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, और इंटीग्रल यूज कब होते हैं, ये चीजें आज हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रल की नोटेशन क्या है। इंटीग्रल को हम यूं शो करते हैं, राइट, गॉट इट, इट इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इट इज नाउन एज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द एंटायर डेरिवेटिव, द एंटायर डेरिवेटिव is known as integration. एक बात याद रखिएगा, जो चीज डेरिवेटिव के उलट है
उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। जो डेरिवेटिव है याद रखिएगा वो वैल्यूज को कम से कम करता जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे देखिए जो फंक्शन था, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर, तो इसका डेरिवेटिव जब लेते थे हमने, पहला डेरिवेटिव लिया था तो 2x आया था, दोबारा डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल 2। तीसरा अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आ जाता था, 0। खुद ब खुद अगर आप जैसे यहां पे ऑब्जर्व करें, वैल्यूज का वेरिएबल्स का डेरिवेटिव हमारे पास कम से कम होता जा रहा है। जो चीज कम होती है उसको डेरिवेटिव कम करता है, राइट? इसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इसका उलट है, ये क्या करता है, इसका उलट काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पावर है x की पावर 2, तो इंटीग्रल क्या कहता है कि dx के पावर में एक ऐड करते जाओ, वही डिवाइड करते जाओ। यहां पे क्या था कि हम क्या करते थे, पावर में से एक कम करते जाते थे, जबकि ऐसा यहां पे नहीं है। यहां पे उसका इनवर्स वर्क हो रहा है, किसके, डेरिवेटिव के। यानी अगर यहां पे पावर क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, यानी जो पावर ऊपर ऐड होगी वही डिवाइड होगी, राइट? It means that it completely work against the derivative. It means that it's also known as entire derivative of the function, right? So this is the basic criteria. It is justifications of also known as. So अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ये जो बेसिकली इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम इंटीग्रेशन जो बेसिकली यूज होती है वो आपके लिए यूज होती है एरिया फाइंड आउट करने के बारे। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शेप आ गई, यहां पर एक कर्व यूं दी गया ऐसे, तो इसके नीचे का एरिया जितना भी हमने फाइंड आउट करना है ना, वो हम इंटीग्रेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो ये बेसिकली आइडिया है, आपको बताता है जो इंटीग्रेशन। अब यहां पे कर्व पे डेरिवेटिव क्या काम करता है, डेरिवेटिव काम ये करता है हर पॉइंट पैच को छोटा तकसीम डिवाइड कर देते, डिवाइड कर करके ये वैल्यूज बताएगा कि इसकी वैल्यूज ये आ रही है, राइट? तो आप इंटीग्रेशन के अंदर हम सम करते हैं, यानी आपको इंटीग्रेशन क्या करता है कि सम ऑफ ऑल द पॉइंट्स। अब ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कर्व आ गई, ये यूं लाइन, डेरिवेटिव क्या करेगा, हर पॉइंट को कट करके आपको वैल्यूज बताएगा, हर पॉइंट पे बताएगा, जबकि इंटीग्रेशन ऐसा नहीं करता। इंटीग्रेशन क्या कहता है कि इन तमाम पॉइंट्स को ऐड करके हम एक ही दफा कर लेंगे। यानी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट है, n x की पावर n डिवाइडेड बाय n, जबकि डेरिवेटिव ऐसा नहीं करेगा। डेरिवेटिव कहता क्या है कि अगर आपने हर पॉइंट पे निकालना है तो आपका क्या होगा, x की पावर 8, तो आपको हर पॉइंट का सेपरेट डेरिवेटिव लेने का, यानी x की पावर 7, फिर इसी तरह करते करते यहां तक कि आपके डेरिवेटिव के वैल्यू 0 ना हो जाए, यानी आप किसी एक पॉइंट पर आकर स्टॉप ना हो जाए। डेरिवेटिव का मतलब जब 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि आप किसी एक पॉइंट पे स्टक होकर रह गए। इट मींस यू आर कंप्लीटली tilted and stick at a particular place, right? जबकि इंटीग्रेशन कंप्लीटली रिवर्स वर्क करता है, right? Now I'm going to stop my lecture. If you have any sort of query, any sort of question, give me a comment. I will give you the answer in next video. So see you shortly till next video. Bye bye.